बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू 100 डे मंस्टेक कोर्स। और आज हमारा मंस्टेक कोर्स का डे 16 है। आज से जो हम लोग बेसिकली है वो बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। वो ये कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीडिया क्यूरीज के बारे में पढ़ा था, और मीडिया क्यूरी में हम लोगों ने सीखा था कि अगर सपोज दैट आपके पास एक लेआउट है, ठीक है, और उस लेआउट के हिसाब से आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था, कोड को अलग अलग करना पड़ता था, ठीक है। और हर एक के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता था, आपको मीडिया क्यूरी लिखनी पड़ती थी, ठीक है, मीडिया क्यूरी लिखनी पड़ती थी। तो मीडिया क्यूरी लिखने से क्या होता था कि हमारे कोड की जो लेंथ है वो बहुत बढ़ती जा रही थी। तो इस चीज़ को कम करते हुए फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मार्केट के अंदर दो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बूटस्ट्रैप एंड सेकंड वन इज़ हमारे पास जो है वो टेलविंड यूज़ होती है, ठीक है। ये दोनों ही CSS की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं जिसमें मीडिया क्यूरी ऑलरेडी लिखी हुई है, और इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पहले से प्री डिफाइंड है, और हम उन्हीं उनमें जो मेजर चीज़ें होती हैं उनकी क्लासेज हैं, ठीक है। हम उन क्लासेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, और हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज को, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। यानी अगर मोबाइल लेआउट में आ जाए या टैब के लेआउट में चली जाए या उससे बड़े लेआउट के अंदर चली जाए, हमारी किसी भी जगह पे जो है ना उसका लेआउट जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। इस चीज़ से को करने के लिए जो है ना हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। बूटस्ट्रैप को समझने के लिए आपको सबसे जो बेस्ट है वो आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करें, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे इस टाइम बता रहा है कि वो वर्जन हमारा 5.3 चल रहा है, लेकिन इससे प्रीवियस जितने भी वर्जन हैं जो कि मार्केट के अंदर जो है ना यूज़ हो रहे हैं, हम लोग उन्हें भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4.6 एक ऐसा वर्जन जो बहुत ज़्यादा बूटस्ट्रैप में जो है ना वो यूज़ हुआ है। यहाँ पे इसके ना बहुत सी चीज़ें जो है ना आपके पास अवेलेबल है। आपने जिन चीज़ों को रीड आउट करना है उनमें कंपोनेंट है, ठीक है। आपने इसके कंपोनेंट्स को जो है वो बड़े तरीके से जो है ना एहतियात से जो है ना अपने सभी को समझना है। लेकिन इन कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने आज के जो है ना वो लेक्चर के अंदर समझना है। तो उसके लिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे मूव करते हैं। आज हमारे पास डे 16 है, ठीक है, और डे 16 हम फोल्डर बनाते हैं, और डे 16 को हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं, सिंपल एज पर नीड, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर करते रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम लोग अपना बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। सबसे पहले है जो है ना हम लोग यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल बना लेते हैं भाई। आज हम CSS को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जो मतलब जो पहले हम लोग यूज़ करते थे। हम फिलहाल जो है वो जनरल बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की, और फाइल में हमने HTML की फ़ाइल जो है ना बनाई। सबसे पहले अपना बॉयल ऑपरेटर लगाते हैं और ये अपना बेसिक कोड लिखते हैं। यहाँ पे आज हमारा डे 16 है, ठीक है जी। इसको बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव करते हैं। गो लाइव करने के बाद ये आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है, सिंपल। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है ना वो बूस्टअप हमारे पास थर्ड पार्टी है, तो इसको कनेक्ट कैसे करना है जी। ये बूस्टअप पे आप जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अभी मौजूद थे, तो हमने 4.6 वर्जन ओपन किया था। तो यहाँ पे ये आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, कॉपी एंड पेस्ट द स्टाइल शीट। ये बूस्टअप की स्टाइल शीट है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें, सिंपल, ठीक है। और ये जो आपका मेटा का टैग है, इसके नीचे जो है ना आप इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड नज़र आ रहे हैं, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे इसको क्या कर दें, लिख दें, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा कि हमारी बूटस्ट्रैप जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जिसकी बहुत सी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो सारी यहाँ पे जो है ना हमें मिल जाएंगी, ठीक है जी। कैसे मिलेंगे जी, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक मेजर क्लास को डिस्कस करते हैं, और मेजर क्लास को डिस्कस करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आज जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों में हमारे पास दो मेजर क्लासेस हैं। एक हमारे पास जो है वो कंटेनर की क्लास है, और एक हमारे पास जो है वो रो की क्लास है। इन दो चीज़ों को जो है ना वो हम लोग यूज़ करेंगे, और यूज़ करते हुए जो है ना वो अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, बनाएंगे। अच्छा, कंटेनर की क्लास के लिए मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ कंटेनर की क्लास क्या करती है। अच्छा जी, हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम किसी एक वेब पेज की बात करते हैं, तो ये अगर हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा जी,
इसको नया नया जी यूज़ करना शुरू किया तो थोड़ा सा इशू हो जाता है। ओके जी, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है। ये वाला अगर सपोज दैट हमारे पास वेब पेज है, ठीक है, तो इसकी एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है इसकी एक विड्थ होती है, और वो विड्थ हमें पता है कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो 100% के ऊपर जो है ना काम कर रही है। अच्छा, अगर हम लोगों ने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और मैं चाहता हूँ कि यार वो इस पेज का यहाँ से इतनी स्पेस ले ले, यानी वो तकरीबन जो है वो 70% जो है वो कंटेन कर ले, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर की क्लास को जो है वो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है जी। कंटेनर की क्लास को कैसे यूज करना है, सिंपल आप अगर स्क्रीन पर आए यहाँ पे तो हमने सिंपल लिखना है कंटेनर, ठीक है जी। और ये हमने एक डिव क्रिएट की। अच्छा, ये मैं यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट लिखा जी, सिंपल। मैं इसको अपने लाइव सर्वर में जाके देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 आ चुका है, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो आपने एक चीज़ जो है वो नोट डाउन करनी है। लें जी, अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया इसका कर्सर। अच्छा, ये देखें जी, आपको उसकी बाउंड्री जो है वो नज़र आ रही है, जो ब्लू कलर के अंदर आपको उसकी बाउंड्री जो है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। जैसे कि ये आपको यहाँ पे ब्लू कलर की बाउंड्री जो है वो ये नज़र आ रही है, ये इसकी कंटेनर क्लास की जो है ना बाउंड्री। उसमें आपने देखा कंटेनर क्लास जो है वो उस पेज का 70% जो है वो कंटेन करके बैठी हुई है, ठीक है। और इसके लिए मैंने जो है वो उसको नहीं बताया है कि यार आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना उसने एक मीडिया क्वेरी जो कि बूस्टअप की क्लास के अंदर लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे आपको नीचे नजर भी आ रही है @मीडिया मिनिमम विड्थ 1200। ये क्या विड्थ क्या होती है, इसको जरा हम लोग जो है बाद में देख लेते हैं फिलहाल। फिलहाल अगर हम इसको देखें, चेक उन्होंने किया हुआ है 1200, यानी मैक्सिमम वेट के ऊपर जो है ना उसने दिखाया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको वेट को जो है ना और नीचे लेके जाऊं तो आप देखें उसने जो है ना 576 वेट के हिसाब से जो है ना उसकी सेटिंग कर दी है। कंटेनर क्लास का हमें क्या फ़ायदा होता है कि जी हमारे पास जो भी वेब पेज होता है उस वेब पेज का 70% अगर आप कंटेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है ना आप कंटेनर क्लास लगा सकते हैं। मैं आपको अपनी वाली वेबसाइट दिखाता हूँ। अच्छा, इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो मेरे पास जो पूरा कंटेंट है वो कंटेंट कुछ अगर मैं आपके साथ शो कर सकूं, ये कंटेंट जो है वो मेरा आपको इस जगह पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और जबकि मेरे पास जो पेज है वो पेज इस एरिया में भी है, ठीक है। ये मुझे वाइट स्पेसेस नज़र आ रही हैं, और मेरे पास जो है ना इस एरिया के अंदर भी मेरा पेज है, तो यहाँ पे भी मुझे ना वाइट स्पेसेस नजर आ रही है। लेकिन मैंने अपने पेज को पूरा जो है ना वो सेट आउट किया हुआ है। कहाँ पे सेट आउट किया हुआ है, मैंने जो है ना बिल्कुल उसको उसके सेंटर के अंदर सेट किया, यहाँ पे, ठीक है। ये इस जगह पे सेट किया। तो मैंने इसके लिए जो है ना वो क्या यूज़ किया हुआ है जी, मैंने इसके लिए कंटेनर यूज़ किया हुआ है। कंटेनर जब भी आप यूज़ करना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ आपको मिलेगी वो आपके पास जो है वो 70% होगी पेज की, ठीक है। इस चीज़ का आपने जो है ना ख्याल रखना है। अच्छा जी, कंटेनर को हमने यूज़ किया। कंटेनर के साथ जो है ना वो एक हमारे पास और क्लास होती है जो कि बिल्कुल कंटेनर की तरह ही है, और उस क्लास को हम लोग कहते हैं कंटेनर फ्लूड। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूड की क्लास लिखता हूँ और मैं यहाँ पे 2 मेंशन करता हूँ, अभी तक फिलहाल मैंने कोई स्टाइल चीज़ें वगैरह अप्लाई नहीं की है। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, मैं अपने लाइव सर्वर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने नोट किया कि अब अगर मैं जो 2 वाली क्लास के ऊपर जाता हूँ जो कि यहाँ पे है, ये देखिए, तो ये पेज का जो है वो प्रॉपर स्पेस लेके बैठा हुआ है, जबकि इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो 70% जो है ना स्पेस का कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब ये स्पेस कौन सी वाली स्पेस है, इस चीज़ को जो है ना हम लोग समझते हैं। हमारे पास जो है वो स्क्रीन डिफरेंट लेआउट्स के ऊपर जो है ना अवेलेबल होती है, ठीक है। डिफरेंट लेआउट से मुराद यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास स्क्रीन के ना डिफरेंट साइज होते हैं, हमें उन साइजेस को बड़े ध्यान से समझना है। बूस्टैप के अंदर जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास जो है ना वो साइजेस होते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन है अभी, कौन कौन सी स्क्रीन है ज़रा इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास है एक्स्ट्रा लार्ज, एक स्क्रीन हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। अगर हमारे स्क्रीन की जो हाइट विड्थ है वो अगर 1200 पिक्सल से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि आप बेसिकली कहाँ पे मौजूद हैं, आप इस टाइम एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। और अगर आप लार्ज की बात करते हैं तो लार्ज स्क्रीन आपकी कहाँ से शुरू होती है, ये आपने याद रखना है, ये आपकी शुरू होती है 992 से शुरू होती है। तो डेफिनेटली अगर 992 से शुरू होगी तो 1199 तक जो है ना वो स्क्रीन जाएगी, क्योंकि 1200 से ऑनवर्ड जो है ना वो एक्स्ट्रा लार्ज शुरू हो जाएगी, ठीक है। लार्ज स्क्रीन के बाद हमारे पास जो है वो दूसरी जो मेजर स्क्रीन आती है वो है हमारे पास मीडियम,
ठीक है जी। मीडियम जो है वो आपने याद रखना है, ये आपकी शुरू होती है 768 से शुरू होती है, ठीक है, और ये 991 तक जाती है। इसमें अंदर ज्यादातर जो है ना वो आपके जितने भी टैब्स आपके पास होंगे, ठीक है, जो आपकी टैब की स्क्रीन है वो सारी आपके पास इसी के अंदर आ जाती है। मीडियम के बाद हमारे पास है यहाँ पे नीचे स्मॉल स्क्रीन है, और स्मॉल स्क्रीन आपने याद रखना है ये आपकी शुरू होती है 576, ठीक है, और ये ऑनवर्ड हमारे पास चलती है 767 तक चलती है। इसके बाद हमारे पास एक होती है एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है, यानी 5 से नीचे जितनी भी स्क्रीन है वो सारी जो है ना स्मॉल के अंदर जो है ना कवर हो जाती है। तो आपको इन स्क्रीन साइजेस के बारे में जो है ना वो बड़े तरीके से पता होना चाहिए, ताकि जो है ना आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। मैं यहाँ पे जो है ना वो आपको स्क्रीन साइजेस जो है ना दोबारा से शो भी कर देता हूँ, ठीक है। ब्रेक पॉइंट से मैं यहाँ पे आपको ये लेआउट्स भी समझा देता हूँ। सो ये लेआउट्स जो है ना वो आपने ब्रेक पॉइंट्स जो है ना वो जहन में रखने हैं कि एक्स्ट्रा स्मॉल कहाँ से शुरू हो रही है, स्मॉल कहाँ से शुरू हो रही है, मीडियम कहाँ से शुरू हो रही है, लार्ज कहाँ से शुरू हो रही है, एक्स्ट्रा लार्ज कहाँ से शुरू हो रही है, डबल एक्सल। तो हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज से ऑनवर्ड जो है ना वो एक ही तरह की चीज़ जो है ना रख रहे होते हैं। आपको इनकी ये जो है ना क्लास वो भी याद रखनी है, एक्सेल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, एल जी फॉर लार्ज, एम डी फॉर मीडियम्स, एस एम फॉर स्मॉल। तो इस चीज़ के लिए जो है ना आपने ख्याल रखना है। अच्छा, हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास जो है बूस्टअप की क्लास है वो सभी स्क्रीन के साथ, यानी अगर मैं सपोज दैट यहाँ से स्क्रीन के साइज को कम करना शुरू करता हूँ, देखिए तो मैंने स्क्रीन के साइज को कम कर रहा हूँ, तो वो उसके हिसाब से ही जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना उसने डिफाइन कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एतबार से जो है ना वो डिफरेंट मीडिया क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। लेकिन देखिए मैंने ये मीडिया क्यूरी नहीं लिखी, ये बाय डिफॉल्ट मुझे लिखी हुई मिली है। तो आप कंटेनर और कंटेनर फ्लूट को जो है ना इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कंटेनर और कंटेनर फ्लूट के बाद जो मेजर हमारे पास चीज़ है वो आती है हमारे पास कंटेनर के अंदर। जो सबसे पहली क्लास होती है वो हम लोग रो को जो है ना वो यूज़ करते हैं। रो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी हम लोगों ने क्या करना होता है, कोई भी टेक्स्ट बनाना होता है, कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो उस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी रोज बनाते हैं, ठीक है। ये देखें आपको, ये आप डॉटेड शेप के अंदर नजर आना शुरू हो गए। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक रो बन चुकी है। आप एक कंटेनर के अंदर जो है वो मल्टीपल रोज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रो यहाँ बनाई, मैं एक रो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक रो ये होगी, एक रो ये होगी। तो आप कंटेनर के अंदर जब भी काम करते हैं तो कंटेनर के अंदर जो है ना वो मल्टीपल रोज बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रो डिफाइंड की, और उस रो के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमने कॉलम बनाने। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉलम के हिसाब से जो है ना वो अरेंजमेंट जो है ना सेट कर दी। सो सबसे पहले आप कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के अंदर जो है ना रोज बनाते हैं, और उन रोज को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। सो ये हमारा जो था वो कुछ बेसिक सा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्या समझा, हमने सीखा कि हमारे स्क्रीन के साइजेस क्या होते हैं, हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास कंटेनर क्लास क्या होती है, आपके पास कंटेनर फ्लोट की क्लास क्या होती है, और रो की क्लास जो है ना वो आपकी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तीन चीजें सीखी हैं। आगे जो नेक्स्ट हमने जिस चीज पे काम करना है वो हमारे पास क्या है, कोल की क्लास है। उस सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होगा बूस्टअप का, जिसमें आप लोग जो है ना इन सभी चीजों को जो है ना सीख सकते हैं। अच्छा, अगर आप मजीद इसको पढ़ना चाहते हैं, सो आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं, ठीक है। W3 स्कूल जैसे कि हम लोग पहले जो है ना वो फॉलो करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे उसने बता दिया कि यार ये आपके पास जो है वो ये देखें, उसने बता दिया कि यार अगर आपकी ये एक स्क्रीन है, और उस स्क्रीन के अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो ये उसने बता दिया कि यार ये आपकी कंटेनर की क्लास है, ठीक है। और अगर हम इस स्क्रीन की बात करते हैं, तो इस स्क्रीन में उसने बताया कि यार ये आपकी जो है ना वो कंटेनर फ्लूट की जो है ना क्लास, इस तरीके से जो है ना आपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इन स्क्रीन साइजेस को जो है ना वो आपने याद रखना है। स्क्रीन साइजेस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करना है, हमने अपनी वेबसाइट को जो है ना वो मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर लेके आना है। सो इसके लिए जो है ना आप इसके लेआउट को जो है ना वो आप समझ सकते हैं। सो आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी फिलहाल पढ़ सकते हैं, ठीक है।
बाकी आप जो बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे भी जो है ना आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। अगर आप नहीं मजीद पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ना वो W3 स्कूल को भी जो है ना फॉलो कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगता है। सो आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आपने सिंपल एक काम करना है, कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर और आप इसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन है, काइंडली इसके बारे में हमें बता दें, तो उसका आंसर जो है ना फौरी तौर पे आपको किया जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।